रेसलमेनिया अब केवल 6 दिन दूर है और हर साल की तरह बहुत सारे चैंपियनशिप्स को इस शो के ऊपर डिफेंड करा जाएगा। और ये बात तो हम जानते हैं कि जब भी रेसलमेनिया के ऊपर कोई बड़ा टाइटल चेंज होता है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें चेंज होती हुई देखने को मिलती है, तो वो हमेशा एक बड़ी मेमोरी बन जाती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे WWE सुपरस्टार्स की जो कि रेसलमेनिया यानी कि द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल पे ना ही सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, बल्कि उन्होंने अपना टाइटल भी एक पॉइंट पे ड्रॉप करा है। तो जानने के लिए सुपरस्टार्स कौन है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी रेसलमेनिया से रिलेटेड एक और टॉप 10 वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई 100 से भी ज्यादा वीडियोस हम बना चुके हैं अपनी टॉप 10 की प्लेलिस्ट में। इतनी सारी नॉलेज है उन लिस्ट्स के अंदर कि अगर आप वो जानना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके आराम से वो वीडियोस देखें, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब नंबर 8 से हम अपनी इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है गाइस बटिस्टा का, और मैं बात कर रहा हूँ रेसलमेनिया 21 की। अब ये पेपर व्यू WWE के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा बड़ा माइलस्टोन भी माना जाता है, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप्स यहाँ पे चेंज हुई थी। जॉन सीना ने JBL को हराया था और कैप्चर कर ली थी WWE चैंपियनशिप, और दूसरी तरफ बटिस्टा ने एक बहुत बढ़िया फ्यूड में अपने एवोल्यूशन के पार्टनर ट्रिपल एच को हराया था टू कैरी ऑन एंड विन द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब रेसलमेनिया 22 जो है बटिस्टा अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए थे, क्योंकि वो उस पॉइंट पे इंजर्ड थे, लेकिन जब वो 23 के अंदर वापस आए तो उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड करा था और किसी के नहीं अगेंस्ट, बल्कि दी अंडरटेकर। और उस पॉइंट पे अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक क्योंकि WWE बुक कर रही थी, तो यहाँ पे बटिस्टा को एक लॉस लेना पड़ा और टेकर की स्ट्रीक 15 एंड हो गई थी। वो भी गाइस एक काफी ज्यादा बढ़िया मैच माना जाता है। लेकिन रेसलमेनिया 26 में एक बार फिर से बटिस्टा जो है वो चैंपियन थे और WWE चैंपियनशिप उन्होंने ड्रॉप करी थी अगेंस्ट जॉन सीना, और इसी के साथ साथ वो बन गए थे पहले ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने रेसलमेनिया के अंदर WWE और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोनों को ड्रॉप करा है। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि बटिस्टा के नाम है। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं ब्रेट हार्ट, और वो ऑब्वियसली हम जानते हैं द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज, द बेस्ट देयर एवर विल बी। एक वजह से उन्हें बोला जाता है क्योंकि रेसलमेनिया जैसी स्टेज पे ब्रेट हार्ट जैसा सुपरस्टार परफॉर्म ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। और ब्रेट हार्ट की पहली जो रेंज चल रही थी उसको 6 महीने हुए थे और रेसलमेनिया 9 के अंदर वो डिफेंड कर रहे थे अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट योकोजुना। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यहाँ पे जो है उन्होंने अपना टाइटल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उनको रिवेंज चाहिए था योकोजुना के ऊपर। तो रेसलमेनिया 10 के अंदर ये रीमैच करा गया था, जहां पे ब्रेट हार्ट ने इस चैंपियनशिप को कैरी कर लिया था। और ये कमाल की रेंज जो है ब्रेट हार्ट की बहुत देर तक चली गाइस। लेकिन रेसलमेनिया 12 की अब हम बात कर रहे हैं, जहां पे WWE को रियलाइज हो गया था कि हमें एक नया फेस चाहिए इस कंपनी को रन करने के लिए, एक ऐसा बंदा जिसके साथ आज की जो ऑडियंस है वो ज्यादा रिलेट कर पाए। और शॉन माइकल्स को मौका दिया गया था कि एक 60 मिनट आयरन मैन मैच में वो अपना पहला WWF चैंपियनशिप कैप्चर करेंगे बाय डिफीटिंग ब्रेट हार्ट। और उसके बाद जो है ब्रेट हार्ट एक लंबी छुट्टी के ऊपर चले गए थे, जो कि उस पॉइंट पे माना जाता है कि वो काफी ज्यादा डिजर्व भी करते थे। तो ये एक पॉइंट है कि ब्रेट हार्ट ने अपना टाइटल रेसलमेनिया 12 में माइकल्स के अगेंस्ट ड्रॉप करा था। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं डैनियल ब्रायन। ऑब्वियसली रेसलमेनिया 28 में वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और वहां पे 18 सेकंड में केवल वो शेमस से हार गए थे। वो एक ऐसी मोमेंट है जो आई थिंक आप सभी लोगों को याद होगी। और अगर आपने मेरा रेसलमेनिया 28 का रिव्यू नहीं देखा है रिवाइंड वाला, तो आप चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं रेसलमेनिया 30 की, जहां पे एक बार फिर से डैनियल ब्रायन ने द मिरेकल ऑन द बर्बन स्ट्रीट गाइस करा और रैंडी ऑर्टन बटिस्टा को हरा के उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और साथ के साथ WWE चैंपियनशिप को भी कैप्चर कर लिया था, जो कि मेन इवेंट में भी था शो के। और उसके बाद रेसलमेनिया 35 पे हम आ जाते हैं, जहां पे डैनियल ब्रायन एक बार फिर से WWE चैंपियन थे और वो उनकी इस बार डिफरेंट टाइप की रेन थी। वो स्मैकडाउन पे एक हील थे और कोफी मेनिया जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी और सेंस पूरी बन रही थी कि वहां पे कोफी किंगस्टन डैनियल ब्रायन को हरा देंगे और बन जाएंगे नए WWE चैंपियन, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला था। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं हल्क होगन, जो कि ऑब्वियसली WWE के पुराने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपरस्टार हैं और वो पहले ऐसे WWE सुपरस्टार बने थे जिन्होंने रेसलमेनिया में 3 बार WWE चैंपियनशिप जीती थी। ये थी रेसलमेनिया 5 और 7 में अगेंस्ट सार्जेंट स्लॉटर, और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंडिंग हमें देखने को मिली थी रेसलमेनिया 9 के अंदर, जहां पे हल्क होगन ने योकोजुना को हरा लिया था टू बिकम द न्यू चैंपियन। लेकिन रेसलमेनिया 6 की हम बात करें तो वो चीज बिल्कुल अलग थी, क्योंकि हल्क होगन गाइस इनका मैच हो रहा था यहाँ पे अल्टीमेट वॉरियर के साथ
और उस मैच को बोला जा रहा था द अल्टीमेट चैलेंज फॉर होगन, क्योंकि होगन कभी भी रेसलमेनिया में हारते नहीं थे और इस बार भी लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल हल्क होगन को जीतना ही है, कुछ चेंज यहाँ पे होगा नहीं। लेकिन एक्चुअली में अल्टीमेट वॉरियर ने यहाँ पे हल्क होगन को हरा दिया और वो बन गए न्यू चैंपियन और साथ के साथ उनके नाम भी एक रिकॉर्ड हो गया कि वो इकलौते ऐसे सुपरस्टार बने थे जिसने होगन को एक टाइटल कराया था एट रेसलमेनिया। तो गाइस एक काफी बड़ी बात है उस पॉइंट पे और WWE की हिस्ट्री में इसीलिए इसको याद भी रखा जाता है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और भले ही उनको आज की डेट में हम द बीस्ट के नाम से जानते हैं, उनको WWE के अंदर लाया गया था एज द नेक्स्ट बिग थिंग और बिल्कुल वैसे ही रॉयल रंबल 2003 का वो मैच जीत गए थे जो कि उनका डेब्यू रॉयल रंबल मैच था और उनको अपना पहला रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिला था एट रेसलमेनिया 19 अगेंस्ट कर्ट एंगल और वहां पे उन्होंने अपना एक कमाल का रन कंटिन्यू रखा क्योंकि एंगल को हरा के उन्होंने WWE चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया था। अब कमाल की बात यह है कि लेसनर उसके बाद एक साल बाद ही WWE छोड़ के चले गए थे और 12 साल तक उनको कोई भी टाइटल मैच में इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला था एट रेसलमेनिया, जहां पे रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस के साथ उनका मैच हुआ और वहां पे सेथ रॉलिंस आके कैश इन कर लेते हैं और वो WWE चैंपियनशिप ऑब्वियसली वहां पे जीत जाते हैं। और बात करें हम रेसलमेनिया 33 की तो हमें याद है कि गोल्डबर्ग के अगेंस्ट उनका मैच हुआ था फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जहां पे ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हरा भी दिया था, वो टाइटल भी जीत गए थे। लेकिन एक बार फिर से रेसलमेनिया 35 में ब्रॉक ने जब अपना टाइटल डिफेंड करा तो सेथ रॉलिंस ने उनको स्ले कर दिया, वो बन गए बीस्ट स्लेयर और साथ के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी लेसनर ने ड्रॉप कर दी। तो काफी ज्यादा लेसनर का जो ग्राफ है वो अप डाउन रहा है, जीतते भी हैं बड़े मैचेस, हारते भी हैं बड़े मैचेस और इसकी वजह से हमेशा से वो एक ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार हैं। अगले नाम पे हम आते हैं गाइस, तो ये है रैंडी ऑर्टन जो कि रेसलमेनिया के अंदर भी अपना टाइटल ड्रॉप कर चुके हैं और साथ के साथ एक बार जीत भी चुके हैं। और ये कोई पुरानी बातें नहीं है, रीसेंट हिस्ट्री है क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने रेसलमेनिया 30 में जो है वो ड्रॉप करा था ब्रायन के अगेंस्ट अपना WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल और उसके 3 साल बाद यानी कि रेसलमेनिया 33 में ब्रे वायत के अगेंस्ट उनकी वो अच्छी सी फ्यूड चली थी जहां पे वो हील टर्न कर गए थे अगेंस्ट ब्रे वायत। उन्होंने वायत फैमिली को धोखा दे दिया था, ब्रे वायत को चैलेंज कर दिया था एक मैच के लिए एट रेसलमेनिया, उससे पहले वो रॉयल रंबल भी जीते थे और फाइनली वहां पे उन्होंने अपना 13th वर्ल्ड टाइटल जो है उसको कैप्चर कर लिया था और वो बन गए थे द न्यू WWE चैंपियन। तो रैंडी ऑर्टन आई थिंक टाइटल चेंजेस की बात करी जाए तो काफी कम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन तब भी रेसलमेनिया के काफी सारे मैचेस गाइस उन्होंने लड़े हुए हैं। नंबर 2 की अब हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में आते हैं ट्रिपल एच और यहां पे रेसलमेनिया 18 था वो पेपर व्यू जब पहली बार द गेम ने एक टाइटल जीता था, द वर्ल्ड टाइटल एट रेसलमेनिया, जहां पे क्रिस जेरिको को उन्होंने हराया था। लेकिन इस मैच को कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ओवर शैडो कर दिया गया था क्योंकि हल्क होगन वर्सेस रॉक जो है एक बहुत बड़ा मैच और भी शो के ऊपर था। तो जितना अच्छा है ट्रिपल एच और जेरिको का मैच था शायद उसको उतना क्रेडिट मिला नहीं। लेकिन गाइस ट्रिपल एच इतनी बार जो है इस शो के ऊपर टाइटल नहीं जीते हैं क्योंकि इसका रीजन है कि वो बहुत बारी इस शो के अंदर एज ए चैंपियन गए हैं और इससे क्लियरली प्रूव होता है कि कितने बड़े बड़े मैचेस के वो पार्ट रह चुके हैं रेसलमेनिया। क्योंकि अगर हम उनके टाइटल ड्रॉप करने की बात करें तो रेसलमेनिया 20 में अगेंस्ट क्रिस बेनोआ और रेसलमेनिया 21 में अगेंस्ट बटिस्टा, बैक टू बैक रेसलमेनिया में ट्रिपल एच ने जो है वो अपना टाइटल गाइस ड्रॉप करा था। और अगर हम बात करें रेसलमेनिया 32 की, जहां पे एक बार फिर से बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ट्रिपल एच WWE चैंपियन है और रोमन रेंस उनको वहां पे हरा के उस मैच को जीत गए थे और वो बन गए थे नए WWE चैंपियन। और फाइनली गाइस इस लिस्ट में आते हैं नंबर 1 पे द हार्ट ब्रेक किड मिस्टर रेसलमेनिया हिमसेल्फ शॉन माइकल्स। और इनको मैंने नंबर 1 पे यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल चैंपियनशिप टाइटल रेंज थी इनकी। पहली बात तो रेसलमेनिया 11 के अंदर शॉन माइकल्स डीजल से हार गए थे और वहां पे वो टाइटल को कैप्चर नहीं कर पाए थे, वो चैंपियन नहीं थे, वो टाइटल जीत ही नहीं पाए। लेकिन इस चीज को उन्होंने सही करा रेसलमेनिया 12 में, जैसा कि अभी हमने बात करा, जहां पे उस आइकॉनिक ब्रेट हार्ट वाले मैच में वो पहली बार WWE चैंपियनशिप जीत पाए थे। इसके बाद उनका रीमैच होने वाला था गाइस रेसलमेनिया 13 में, जहां पे ब्रेट हार्ट के साथ ही उनका मैच होना था, लेकिन शॉन माइकल्स लॉस्ट हिज स्माइल। अब लॉस्ट हिज स्माइल से गाइस बेसिकली मतलब ये है कि शॉन माइकल्स एक प्रोमो में आके कहते हैं कि मेरी नी जो है वो इंजर्ड हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं, मुझे एक सर्जरी चाहिए, मैं रेसलमेनिया में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उससे बड़ी चीज जो मैंने लूज करी है वो एक स्माइल है और ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज बन गई थी क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि शॉन माइकल शायद जो अपनी इंजरी है उसको फेक कर रहे हैं ताकि ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट उनको मैच ना लड़ना पड़े। लेकिन जब शॉन माइकल्स वापस आए गाइस तो उस पॉइंट पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि WWE ने डिसाइड करा कि अब शॉन माइकल्स का टाइटल ड्रॉप करने का टाइम आ चुका है और ऑस्टिन ने वहां पे एक कमाल के मैच में शॉन माइकल्स को हराया था, जिसके बाद 4 साल तक शॉन माइकल्स WWE से दूर चले गए थे। वहां पे माइक टाइसन की हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली थी और अगर आप ये सारी चीजें डिटेल में जानना चाहते हैं
बिल्कुल मजा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेकआउट मंडे नाइट वॉर्स प्लेलिस्ट, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा गाइस डिस्क्रिप्शन में। लेकिन शॉन माइकल्स की ये थर्ड चैंपियनशिप रेन थी जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एंड करी थी एट रेसलमेनिया। तो गाइस ये थे वो सारे लोग जो कि एक्चुअली में एक टाइटल जीते हुए रेसलमेनिया में, लेकिन साथ के साथ एक पॉइंट पे इन्होंने उसको ड्रॉप भी करा था। तो आप लोगों को लगता है अगर मैंने किसी नाम को मिस करा तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।